नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव क्या रडार पर हैं। 17 महीने महागठबंधन की सरकार चली और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान भी निकलकर सामने आ चुका है। जांच होंगे, पैसे लिए जा रहे थे, वसूली की जा रही थी, ये तमाम सवाल हैं। मगर उस बीच महागठबंधन भी अब चैलेंज करते दिखाई दे रही है और कहते दिखाई दे रही है 17 महीने तो ठीक है, जांच करवा लीजिए, मगर 17 सालों का जो सरकार चला है बिहार में, उसका भी जांच होना चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम मुद्दे की बात, और आज बात होगी कि क्या 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार चली, जांच के आदेश आ गए हैं, समीक्षा होनी है, वही क्या 17 साल के भी जो सरकार एनडीए के चले हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता राणा सुजीत जी हैं, और दूसरे तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, बेबाकी से अपनी बातों को रखने वाले प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह जी है। सीधा सवाल जो सवाल उठ रहा है, उन सवालों को लेकर ही आज हम जुड़ने वाले हैं। और सीधा सवाल डॉक्टर साहब आपसे ही होगा। देखिए, 17 महीनों का जो सरकार महागठबंधन की चली बिहार में, उसके तो जांच के आदेश आ गए, समीक्षा होनी है, कई सवाल हैं। खैर, समीक्षा होगी, जांच प्रक्रियाएं होंगी, उसके बाद जो परिणाम है वो सभी के सामने होंगे। मगर 17 साल जो एनडीए की सरकार चली, अब महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि जांच करवाएंगे। मैं तो कहता हूं कि 32 साल का करवा लेना। 15 साल लालू और राबड़ी जी का भी जो रहा है उसका भी वो जांच करवा लें, क्योंकि उसी समय निमुहा पशुओं का चारा लालू जी खा गए थे और सड़क का अलकतरा पी गए थे। तो सारे चीजों का 32 साल का करवा लें। नहीं, कहा जा रहा है कि बस 17 साल जो एनडीए की चली, आप लालू और राबड़ी के कार्यकाल में चले गए। एनडीए का शासनकाल की बात कीजिए ना, उसमें भी महागठबंधन के नेता कह रहे कई घोटाले हुए हैं। मैं तो वसीम जी 32 में तो ये 17 आ ही जाएंगे ना। मैं तो 32 साल तक का बात कर रहा हूं कि 32 साल का करवा लो, केवल 17 क्यों, 32 साल का करवा लो। 32 साल में ये 17 साल भी आ जाएगा। पीछे नहीं हटने वाले, जांच करवाने के लिए तैयार है। और जांच तो हो गई, सजा याफ्ता हो गए ना लालू जी। अब तो ये सजा याफ्ता है और 4-4 केसेस में सजा याफ्ता है। अब तो ये नहीं कहेगा कि कोई आरोपी है। आरोपी तो तेजस्वी जी हैं, आरोपी तो मीसा भारती हैं, आरोपी तो राबड़ी देवी हैं, आरोपी तो उनकी और बहनें हैं, भोला यादव हैं। लेकिन लालू यादव जी तो आरोपी नहीं है, बल्कि वो सजा याफ्ता है और उस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो भला जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही सजा याफ्ता हो और वो करे जांच की बात, जनता भी हंसेगी। करवा ले जांच, अच्छा है कि सबका जांच हो जाए। आप लोग सवाल उठा रहे थे, तो आज क्या राम सागर जी की जांच करवा लें, तैयार है जी। राम सागर जी पता नहीं नीतीश जी की जांच करवाने की बात कर रहे हैं या किसकी जांच करवाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ही 17 साल से सीएम है। तो अगर 32 साल की जांच होगी तो नीतीश कुमार ही 17 साल उसमें सीएम रहे हैं और एनडीए का सरकार रहा है जिसकी जांच की बात कर रहे हैं। और अभी फिलहाल जो तेजस्वी जी की जांच की बात कर रहे हैं तो इसमें भी नीतीश जी सीएम रहे हैं और नीतीश जी सारा कुछ कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि नीतीश जी पे ये लोग और प्रेशर बनाने के लिए नीतीश जी की जांच करवा रहे हैं। तेजस्वी जी तो एक बहाना है, क्योंकि तेजस्वी जी का नाम लेकर के ये खेल नीतीश जी पे हो रहा है। ये जांच तेजस्वी जी की नहीं हो रही है, ये नीतीश जी की हो रही है कि कहीं फिर वो पलटी ना मारे, 24 के बाद भी बने रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रेशर में है, पूरे प्रेशर में है। दिल्ली से फोन आता है और प्रेशर में आ जाते हैं नीतीश कुमार। उन्हें कहा जाता है कि भाई हम जांच की बात कर रहे हैं, नीतीश जी कहते हैं कि हमारी ही जांच कराओगे क्या। वो कह रहे हैं कि भाई जांच तो होगी, कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा, ताकि फिर आप पलटी मार दिए तो अब तो हमें भी भरोसा नहीं है आप पे कि आप पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे। तो बीजेपी अपनी राजनीति खेल रही है। वो जांच के नाम में तेजस्वी जी हैं, पर असली जांच तो नीतीश जी की होनी है, क्योंकि सीएम तो वही है। और डिप्टी सीएम क्या करेगा? डिप्टी सीएम कोई चीज करता ही नहीं है, तो डिप्टी सीएम क्या कर लेगा? डिप्टी सीएम के पास मौलिक अधिकार तो है नहीं संविधान के हिसाब से और कुछ भी आदेश पारित करने का। तो वो बिल्कुल जांच इन्हीं की हो रही है।
और ये बीजेपी नीतीश जी की जांच करवा रही है और कुछ नहीं हो रहा है खेल में, क्योंकि आपने देखा होगा डॉक्टर जो राम डिप्टी सागर सीएम जी। बीजेपी के बने हैं उन्हें भी पगड़ी उतारना है, गर्मी का हाँ, मौसम भी आने वाला है, तो अभी से वो चिंता कर रहे हैं कि जब इतना तोड़-फोड़ कर ही लिए तो कम से कम पगड़ी तो उतार लें और गर्मी में तो आराम से एसी में बैठे। तो ये डॉक्टर सारी राम राजनीति सागर चल रही जी, है और कुछ नहीं है। डॉक्टर राम सागर जी, बार बार ये सवाल आप लोगों पर क्यों उठ रहा है कि दिल्ली से फोन बार बार घूम रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, दबाव में ये जांच और समीक्षा के आदेश दिए गए, दबाव आप लोग दे रहे हैं कि जांच करवाइए, क्या यह मामला क्या है? क्या सच में दबाव आप वसीम लोग जी, दे रहे हैं? वसीम जी, जांच का तो अनुभव कांग्रेस को है ना। हाँ। रॉबर्ट वाड्रा पर, प्रियंका वाड्रा पर, सोनिया जी का जांच, राहुल जी का जांच, जो नेशनल हेराल्ड का जांच चल रहा है और बेल पर है, तो कैसे होता है जांच, ये अनुभव अनुभव कांग्रेस को है कि जांच जांच होता है। करवाने का अनुभव तो आप और लोगों जो को है लोग ना? जो जो लोग मैं घपलेबाजी में रहेंगे, जो पार्टियां घपलेबाजी में रहेगी, जो जो नेता घपलेबाजी में रहेंगे, उसकी जांच होगी। किसी के कहने से जांच नहीं होता है। बहुत सारी जांच तो कोर्ट के आदेश से जांच हो रहा है और जांच होती है। तो तेजस्वी जांच तो यादव होगा। धोखेबाजी में, ये तेजस्वी ये यादव ये, धोखेबाजी में ये लोग आप भी कह रहे कोर्ट हैं, चले जाए ना। ये लोग आप भी कह कोर्ट रहे हैं जाए कि और सत्रह, कहे कि भाजपा का भी जांच करा लीजिए इनके नेता का। नहीं, बहुत सारी जांच तो आप भी जानते होंगे, वसीम जी की कोर्ट के आदेश से जांच चला है। आप कह रहे हैं कि 17 महीने जो महागठबंधन की सरकार चली, तेजस्वी यादव घपलेबाजी में थे, आप ये मान अरे रहे हैं? नीतीश जी खुद जो उस सरकार घपलेबाजी का में हेड थे। थे, वो नीतीश जी ने खुद कहा है कि ये लोग घपलेबाजी कर रहे थे, घोटाला कर रहे थे, पैसा वसूली की बात हो रही थी। तो ऐसे भी आप लोगों बिना को नहीं पैसा लग रहा वसूली कि जो किए हुए मुखिया है श्रेय और घोष, और आप लोगों को जन्मदिन ऐसा मना नहीं लग रहे रहा? थे। अरे चार्टर मुखिया प्लेन दोषी पर ऐसा नहीं लग रहा? मना रहे थे जन्मदिन, वसीम जी। हम्म, जनता को भी दिखाई पड़ रहा था ना कि तेजस्वी जी चार्टर प्लेन में जन्मदिन मना रहे हैं। हमारा आपका औकात है, सतीश जी का है, हमको सुजीत जी का, हमको नहीं लगता है कि हम सारे लोगों का है औकात की हम चार्टर प्लेन में हम बर्थडे मनाएं। जो घोटाला करेंगे वो उसी तरह से पैसा खर्च करते हैं, उनके लिए जो प्रबंध भी लोग कर देते हैं, जो उससे लाभ उठाते हैं। तो आप लोगों को नहीं लग रहा कि मुखिया दोषी है? मुखिया को जब लगा कि इस तरह की बात हो रही है, तो मुखिया ने कहा कि ये घपले घोटाले कर रहे थे, इसलिए ये हमने जानने इनका में साथ 17 छोड़ा। महीने लग गए, ये जानने में 17 महीने लग गए। नहीं, जानने में तो सुन लीजिए, घोटाला घोटाला के कब किए थे लालू जी, चारा घोटाला सजा कब हुआ? लेट से ही हुआ ना। ये रेलवे वाला है, कब किए थे? 4 से 9 के बीच किए थे। कब जांच बैठा और कब बातें सामने आई, और फिर उसका चल रहा है, फिर जेल जाने की बारी है सारे चीजों में। तो जैसे जैसे पेपर सामने आता है, पेपर से जानकारी मिलती है, वैसे वैसे होता है कि ये तो घोटाला कर लिया भाई। शुरू में कहाँ पता चलता है किसी घोटाले का? किसी भी घोटाले का तो कुछ समय के बाद ही पता चलता है वसीम जी। मगर करने वाले को लगता है, हाँ, करने वाले को पता लगता है कि अरे किसी को पता ही नहीं चल रहा है, चलो आगे बढ़ते जाओ, करते जाओ। लेकिन अब देश के अंदर कोई भी पार्टी, कोई भी नेता घोटाला कर करके पैसा को नहीं बचा पाएंगे। उनके हलक से नरेंद्र मोदी जी पैसा निकाल करके और देश की जनता के सामने रखेंगे, और देश की जनता के काम आएंगे वो पैसे। इस बात, एक डॉक्टर साहब से इसी बात पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जब घोटाला उजागर होता है और घोटाला उजागर होने के बाद जब केस बन जाती है, उसके बाद कैसे वो नेता बीजेपी में आ जाते हैं और डिप्टी सीएम और सीएम बन जाते हैं? ये कैसे हो जाता है? ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब मुझे समझाएं कि सारे घोटालेबाज बीजेपी में ही जाकर के नेता कैसे बन जा रहे हैं, और उसके बाद वो जांच रुक क्यों जा रही है, और उसके बाद नई फाइलें कैसे खुलती है जब पुरानी फाइलें पे जांच ही का आदेश अभी तक नहीं आया है? तो बीजेपी उसको अपने पार्टी से टिकट दे देती है, और जो बेचारे कार्यकर्ता जमीन से जुड़े हैं, जो आज तक मेहनत कर रहे हैं, जो टिकट के सही में बीजेपी के दावेदार हैं, वो तो वहीं के वहीं है। उन्हें क्यों नहीं बीजेपी टिकट दे रही है? तो जांच की जहां तक बात कर रहे हैं, तो बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल रही है क्या?
बीजेपी के कैसे पार्टी में गठबंधन हो जा रही है? इसका मतलब बीजेपी का फुल फॉर्म अब भ्रष्ट जनता पार्टी हो गया है। बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी कहाँ रहा? तो सारे भ्रष्ट जितने भी, और सब पे आरोप भी बीजेपी ही लगाती है। जितने भी नेता आप देखेंगे जिन पे ईडी सीबीआई का केस है और आज वो बीजेपी में है, उस पे आरोप भी बीजेपी लगाती है और फिर अपने पार्टी में भी बीजेपी ही शामिल कर लेती है। तो इसका मतलब तो बीजेपी का एम नैरेटिव चेंज हो गया, भ्रष्ट जनता पार्टी वाली एम पे आ गए हैं अब ये। अब नैरेटिव तो भारतीय जनता पार्टी का रहा ही नहीं बीजेपी का। इसका मतलब यही कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का जवाब अब सुधीर जी, जिनके लिए लगता है कि हमारे वॉशिंग मशीन में धुल करके आ नेशनल करके, हेराल्ड केस की, तो डॉक्टर साहब को मैं बता दूं कि 2016 में जब इनकी बीजेपी की सरकार थी, उस समय ये केस को बंद कर दिया गया था खुद बीजेपी के शासन में। और 2018 के इलेक्शन में सिर्फ प्रेशर बनाने के लिए कि कहीं से कुछ निकाल के लाओ, तो इस केस को दोबारा खोला गया। और फिर आपने देखा होगा कि हमारे माननीय नेता श्री सोनिया गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को बिठाए रखा है इन्होंने। 18-18, 16-16 घंटे पूछताछ करी। वो इतनी बीमार रहती हैं, उसके बावजूद भी आज क्या निकला? और जहां तक डॉक्टर साहब रॉबर्ट वाड्रा की बात कर रहे थे, तो 10 साल से तो बीजेपी की सरकार है, रॉबर्ट वाड्रा को अंदर क्यों नहीं कर दिया अभी तक? अभी तक वो बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्यों नहीं जांच हो गया? यहाँ तो रॉबर्ट वाड्रा की बात छोड़िए, जितने बाकी हैं उनके जांच के आदेश दे रहे हैं और वो सारे बीजेपी में शामिल है। मैं सारे नाम गिना देता हूँ डॉक्टर साहब को। अच्छा हो गया सुधीर जी ना, अब हम जवाब इनका दे देते हैं। डॉक्टर राम हमारे सागर पास जी दीजिए ना, दीजिए डॉक्टर साहब। जी बताएं। दामन कैसे हो जाते हैं? वसीम जी अभी नेशनल हेराल्ड की बात किए, लालू जी का भी केस बंद हो गया था, लेकिन फिर जब प्रमाण मिला ना तो फिर केस ओपन हो गया। वो तो प्रमाण मिलने पर है, प्रमाण मिलने अरे तो बीजेपी के जितने सीएम है, मैं पूछ रहा हूँ कि वो कैसे सीएम है? अभी तो जांच के आदेश नहीं आए ना डॉक्टर साहब। मिला फिर ओपन होगा। अरे डॉक्टर साहब प्रमाण मिला था, प्रमाण मिला था तभी तो अजीत पवार को दोषी बनाया गया था, या फिर जितने भी नेता हैं उनको दोषी घोषित किया गया था। तो वो आज बीजेपी में नेता बन के कैसे बने हुए हैं? अभी तक तो उनको क्लीन चिट मिला नहीं है। किसको क्लीन चिट मिल गया? आप एक नेता का नाम बताइए जो आज बीजेपी में बैठे हुए उनको क्लीन चिट मिल गया हो ईडी ने या सीबीआई ने, बताइए। दोषी और आरोपी में अंतर है। दोषी वाले को हमने नहीं ये किया है। अरे भैया तो जब आपने आरोप लगाया तो आरोप भी सिद्ध का हुआ है। अभी निर्दोष लोगों को घोषित हुए नहीं है, तो बीजेपी में कैसे शामिल हो गए? आप जान लीजिए बीजेपी में कैसे शामिल हो गए सारे, ये तो बताइए। केस उसका भी बंद नहीं हुआ है और आप देखे हुए चले गए। केस बंद नहीं हुआ है तब तक वो बीजेपी में रहेंगे, वो दूसरे पार्टी में रहेंगे तो केस खुल जाएगा। बीजेपी में आएंगे तो केस खुल जाएगा, फिर बीजेपी से बाहर जाएंगे तो केस फिर खुल जाएगा। यही कहना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचारियों को गोद में बैठा करके अमृत पिलाएंगे, ये कांग्रेस नहीं है, ये बीजेपी है। यहाँ हमारे तो इसी का तो नाम भ्रष्ट जनता पार्टी बता रहा हूँ, पीछे लिखा है। अब भारतीय जनता पार्टी नाम नहीं रहा ना, अब तो जितने लोग हैं वो सारे भ्रष्ट हैं, वो बीजेपी नहीं बताएगा उसको भ्रष्ट है। बैठा करके भ्रष्टाचारियों को अमृत पिलाएंगे। हमारे यहाँ भ्रष्टाचारी आएंगे भी तो कमल के फूल पे बिठा रहे हैं भ्रष्टाचारियों को, का काम करेंगे। आप तो कमल के फूल पे बिठा रहे हैं ना भ्रष्टाचारियों को। जिनको आपने भ्रष्ट बताया, आज वो सारे नेता कमल के फूल पे ही तो बैठे हुए हैं। यही तो बोल रहा हूँ मैं, और क्या बोल रहा हूँ। भ्रष्टाचारियों को तो हम अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं। कांग्रेस जाने दे रही है कि हाँ भाई भ्रष्टाचारी जाओ सारे बीजेपी में, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। राणा सुजीत के हिसाब से वो भ्रष्टाचारी है तो हम तो जाने दे रहे हैं ना भ्रष्टाचारियों को। बीजेपी में सब जाके भ्रष्ट जमा हो गए। अब सवाल सुन लिया जाए, प्रमुख सवाल है उसे सुन लिया जाए पहले। दो बयान बिहार के सियासत में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। डॉक्टर राम सागर जी, सवाल आपसे भी होगा और उसके बाद आपके जवाब के बाद राणा सुजीत जी के पास भी जाएंगे। पहला, सदन के अंदर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा था कि फाइल खोली जाएगी। दूसरा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पैसे उगाही की जा रही थी मंत्रियों की तरफ से जो राजद कोटे से बने। क्या ये दोनों जो बयान है उसे किस रूप में देखा जाए? क्या तेजस्वी यादव रडार पर हैं? प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, क्या है ये? डॉक्टर राम सागर जी। वसीम जी, कोई भी डिप्टी मिनिस्टर बिना चीफ मिनिस्टर के से बात किए हुए कोई बयान नहीं दे सकता है। हाँ। और उस बयान को उनके बयान
जो विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री बयान हाँ। दिए हम्म कि जांच यानी होगी, पहले बातचीत हो चुकी कार्रवाई थी कि की जाएगी। जांच के तो आदेश होंगे। मुख्यमंत्री से बात कर करके ही नहीं, मुख्यमंत्री हाँ। से बात हो गई होगी। ये हम्म। भाजपा के ऊपर मत डालने का कोशिश कीजिए, अलग अलग दोनों को रख कर करके। क्या हम बातचीत दोनों पहले साथ हैं, बातचीत हुई हमारी थी? एनडीए की सरकार बातचीत है। हुई थी क्योंकि और आदेश बाद में आए, पहले बयान आया, बातचीत पहले हो चुकी थी। हाँ, अरे बात मैंने हो गई वसीम जी होगी, आपको तभी कहा तो ना, आए होंगे। मैंने बताया और कि ये एक बात सब जान बस लीजिए, खाली बीजेपी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार को राजनीति छोड़ फैलाने करके के ही चक्कर नीतीश में जी है, फिर और से असल में पहले ये जांच जो है भ्रष्टाचारियों वो से घिर नीतीश गए कुमार थे, की हो रही है। फिर डॉक्टर देख साहब रहे एक थे कि तबाही हो रहा है डॉक्टर बिहार साहब, का, अभी इसलिए फिर हमारे बात मैं साथ आए सुन थे। रहा था, जब मेरी सुन लीजिए, मेरी भी बात सुन लीजिए, आपकी अभी बहुत अच्छे से मैं नहीं, बात पहले सुन रहा हमको था। बोल लेने दीजिए, आप ये बराबर सवाल करते इन्होंने हैं, बीच में मुझसे ही किया बोलते है, हैं। तो नहीं, तो ऐसा है ये कि गलत बात सारे है। ऐसा है डिबेट में आइए तो कि पहले पूरा देखिए, सुन मैंने लीजिए, पहले फिर ही बात कहा ना रखिए। कि जांच नीतीश आप कुमार की बीच हो में रही है, जांच बोलने का तेजस्वी मत जी की नहीं हो डालिए। रही है। डॉक्टर साहब को पहले बात खत्म करने दीजिए। हाँ डॉक्टर साहब आप बोलिए, उसके बाद सुजीत जी आपके पास भी आएंगे। डॉक्टर साहब पूरी हाँ बात हाँ, को खत्म बिल्कुल कीजिए। बताइए डॉक्टर साहब। पहले बात हो अरे गई थी, उसके बाद आदेश ये जारी थे। ये 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 नीतीश कुमार की सरकार का निर्णय है, और हाँ नीतीश जी की सरकार का ही निर्णय से जांच हो रहा है, न कि हाँ। इंडिविजुअल किसी व्यक्ति के निर्णय से हो रहा है। हम्म और आगे भी इसी तरह का होगा। आप देखिए ना, अभी बालू माफिया के ऊपर अभी लखीसराय में छापा पड़ा है, 5 को हाइवा जब्त हुआ है। अब देखते तो हम्म। जाइए कि कैसे कैसे कार्रवाई होती है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। चलिए, पहले भी कार्रवाई हम होगी लोग जनता के भ्रष्टाचारियों बीच के जाकर खिलाफ। के कहते थे राणा सुजीत कि जी, बालू आप इन माफिया। दोनों बयानों को कैसे देख रहे हैं? पहले क्या बीजेपी से बातचीत हो चुकी है, उसके बाद जांच के आदेश? क्योंकि सम्राट चौधरी ने सदन के अंदर पहले ही कहा कि भाई फाइलें तो खोली जाएंगी और फाइलें खुलवाएंगे भी, और उसके अगले दिन ही जांच के आदेश। देखिए, मैं आपको बता ही रहा था कि फाइलें जो खुलनी है वो नीतीश जी की फाइल खुलनी है, तेजस्वी जी तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि डिप्टी सीएम को हम्म हमारे यहाँ कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हमारा संविधान हम्म कहीं डिप्टी सीएम बनने का कोई कहीं जिक्र ही नहीं है उसमें, तो वो कोई बात ही मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि नीतीश कुमार जी पर किस तरह बीजेपी प्रेशर बना के रखे कि 24 में कम से कम वोट जो है वो किसी तरह बीजेपी को मिल जाए और सरकार बन जाए, क्योंकि हर तरीके से ये लोग हार रहे हैं। तो इसीलिए क्या है कि छोटी-मोटी बयानबाजी कर रहे हैं, क्योंकि जो भी इनका प्रस्ताव पारित होने हैं, जो भी चीजें होनी है, वो नीतीश कुमार जी को करनी है। और हमारे जो भी टर्म अभी महागठबंधन के साथ रहा, आपने देखा होगा बिहार में किस तरीके से विकास हुआ और किस तरह से काम हुआ। ये 17 साल में जो चीजें नहीं कर पाए, वो सारी चीजें हो गई, और नीतीश जी का जो सपना था वो भी पूरा हो गया, जाति जनगणना जो उनको करानी थी। आज आप देखिए बिहार के अलावा कहाँ जाति जनगणना हो रही है, सिर्फ कांग्रेस जहां चलिए जहां आ रही है वहीं जाति जनगणना करा रहे हैं। तो इसीलिए चलिए, बीजेपी अब एक हताश है, आखिरी क्योंकि सवाल के 24 के साथ। इलेक्शन में ये बुरी हाँ तरीके से हार रहे हैं। बिल्कुल, अब एक आखिरी सवाल आपसे लेकर डॉक्टर राम सागर जी से। कहीं पे निगाहें, कहीं पर निशाना, आप लोगों पर यह आरोप लग रहा है कि निगाहें कहीं पर है, निशाना कहीं और लगा रहे हैं आप लोग। राम सागर जी। अब तो इनके इंडिया अलायंस के ही जो हाँ केजरीवाल साहब हैं, कल ही बोल दिए विधानसभा के अंदर कि हम लोग तो 29 का तैयारी कर रहे हैं, और कांग्रेस भी 34 का तैयारी कर रही है। कांग्रेस को 24 का तैयारी थोड़ी कर रही है, 34 का तैयारी कर रही है। राहुल गांधी को पता है कि न 24 में न 29 सवाल में पे आइए, सवाल पे अरे आइए। लड़ाई डॉक्टर में जाना साहब, है आम 34 में। आदमी सागर जी बिहार सवाल में पर नहीं आइए। है, आम आदमी दिल्ली में है। अभी बात तो कांग्रेस बिहार को की हो रही पिछले है, 10 बिहार साल की से समझ ले राजनीति, भारत की जनता वो तो ने आम विपक्ष आदमी में भी दिल्ली में चल बैठने रही का है। आदेश नहीं दिया। सवाल जो मेरा है उसका जवाब दीजिए डॉक्टर राम सागर जी। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना, आप लोगों पर जो आरोप लग रहा है। एकदम पक्का पक्की भ्रष्टाचारियों पर निशाना, भ्रष्टाचारियों पर निशाना, भ्रष्टाचारियों पर निशाना। चलिए, आपने तो आपने इसका सुना मतलब किस तरीके नीतीश जी से। बीजेपी के नजर में भ्रष्टाचारी हो गए हैं, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं। और नीतीश जी को ही बार बार ये रेडार हम पे ले रहे हैं, क्योंकि सारी फाइलें जो तो नीतीश जी जो साइन कर रहे थे, पूरी सीएम पूरी वही देश रहे की हैं। जनता तो जानती है कि तेजस्वी नीतीश जी की फाइल भ्रष्टाचारी खुलेगी नहीं तो है। फाइल तो नीतीश जी के पास से ही मिलेगी, क्योंकि सैंक्शन नीतीश जी ने नहीं किया होगा। और वो फाइल भ्रष्टाचारी को ये लोग दिखाई अपना पड़ता बात है जनता करेंगे, को, वो और अपना जितने निर्णय इनके भी भ्रष्ट देते जनता रहती दल है के जनता, भ्रष्ट नेता लोग हैं, और वो लोग सजा उसमें भी से देती है कमीशन मांग जनता। लेंगे। बात ही यही होगा। होगी, और क्या होगी। इसीलिए कांग्रेस सब को कुछ भी जनता स्पष्ट सजा जांच दी के है, बाद हो और रहा है। राजद को भी जनता सजा दे रही है, सब भ्रष्टाचारी कुछ होने के स्पष्ट नाते ही। जांच के बाद ही हो रहा नीतीश है। जी नहीं है भ्रष्टाचारी। सब कुछ स्पष्ट
जांच के बाद होना है। जी खैर, इस वीडियो में बताएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।